straight. Lovely. Very busy player. Right, he's got hold of one. They needed that, and it's this clear that... पहले शाहीनों ने धूल चटाई, फिर कीवीज से मिली रुसवाई। कोहली 11 की दास्तान शिकस्त तवील से तवील तर होने लगी। अहम तरीन मैच में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों 8 विकेटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त। It matters because it's Virat Kohli. Bought in, thank you, Adam Milne. कीवी बॉलिंग अटैक के सामने इंडियन टॉप ऑर्डर रेत की दीवार साबित। राहुल, रोहित और कोहली कॉम्बिनेशन फेल। ईशान, ऋषभ और ठाकुर भी ना चले। नाम नेहाज सूरमाओं के टोटल 110 रन का निस्फ पांड्या और जडेजा ने जोड़ा। Surely gone, yes, absolutely plumb. Oh, out, what a beauty. He's on absolute fire. They cannot play him. Both openers are gone. That's the away movement. It's a big call, Bazatan. अगर और मगर वर्ल्ड कप की तारीख में भारतीय टीम की नई डगर। वर्ल्ड कप की खुद साख्ता फेवरेट कोहली 11 किस्मत की देवी की मेहरबानियों की मुंतजिर। भारत की मेगा इवेंट में बका अब दूसरों की मरहूने मिन्नत। भारतीय शायकीन अजब गजब कशमकश में मुब्तला। कभी न्यूजीलैंड को तो कभी अफगानिस्तान की जीत की दुआ करने लगे। और तो और टीम को सेमीफाइनल में देखने के लिए पाकिस्तान की जीत के लिए भी खुसूसी इबादतें जारी। So I think that very disappointing to see Hindustan is exiting like this. Right now we can exit ही लग रहा है। लेकिन जो शामत आ सकती है हिंदुस्तान की, वो एक चीज से आ सकती है, वो है अफगानिस्तान का मैच। अगर हिंदुस्तान ने अपनी इज्जत बचानी है तो अफगानिस्तान वाला मैच समहाउ उनको जीतना होगा। पाकिस्तानी स्पीड स्टार शोएब अख्तर ने भारतीयों को एक और बुरी खबर सुना दी। रावलपिंडी एक्सप्रेस का कहना है कि भारतीय टीम अफगानिस्तान से भी हार सकती है क्योंकि अबू धाबी की कंडीशंस अफगान टीम के हक में बेहतर हैं। मुसलमान मोहम्मद शामी की हिमायत पर हिंदू इंतहा पसंद भारतीय कप्तान विराट कोहली से नाराज। नेशनल टीम के कप्तान की 9 माह की बेटी से ज्यादती की धमकियां। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मोहम्मद शामी को पाकिस्तान से शिकस्त का जिम्मेदार ठहराया था। कोहली 11 को दूसरी शिकस्त महंगी पड़ गई। भारतीय अवाम अपने ही हीरोज पर आग बगोला। भारतीय शायकीन ने सारा गुस्सा सोशल मीडिया पर निकाला। किसी का आईपीएल बैन करने तो किसी का सस्ती फ्लाइट देखकर टीम की वापसी का मुतालबा। क्रिकेट की आलमी जंग के सनसनीखेज टाकरे जारी। इंग्लैंड का श्रीलंका को जीत के लिए 164 रन का हदफ। जॉर्ज बटलर की शानदार सेंचुरी, 6 छक्के और 6 चौके भी झड़ दिए। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन टाइगर्स की बैटिंग जारी। नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तानी टीम कल नामीबिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। कलअदम तंजीम से कैसे निपटे? वजीर आजम की जेर सदारत पीटीआई की कोर कमेटी की बैठक। मजहबी जमात के एहतजाज और माशी सूरत हाल पर रहनुमाओं से मुशावरत। इमरान खान ने कलअदम तंजीम से होने वाले मुज़ाकरात पर पार्टी अरकान को एतमाद में लिया। सुबह मुआहदा करके शाम में कहा कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। हमने पहले ही कमेटी के बाइख्तियार होने का मुतालबा किया था। मुफ्ती मुनीब रहमान हुकूमती रवैये से नाला। कहा पहले भी तहरीक लब्बैक से मुआहदे तोड़े गए। गैर दानिशमंदी से ताकत का इस्तेमाल फिरौनियत है। फ्रांसीसी सफीर को निकालने के मुतालबे की बात भी झूठी करार।
जमात पर मुख्तलिफ शहरों में पर्चे कट गए। गुजरावाला और वजीराबाद के थानों में अलग अलग मुकदमात दर्ज। मजहबी जमात के रहनुमा कासिम फकरी, काजी महमूद और इनायतुल हक नामजद। 650 से जायद नामालूम कारकुनान भी नामजद। हुकूमत और टीएलपी के दरमियान मुआहदे के बाद जीटी रोड से रुकावटें हटाने का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में बंद तमाम रास्ते खोल दिए गए। दरियाए झेलम के तीनों पुल अभी तक न खुल सके। वजीराबाद के धरना मुजाहिरीन के करीबी पार्क में ढेरे। मुजाहिरीन के तशद्दुद से जख्मी ASI अबू बकर अस्पताल में दम तोड़ गया। मुश्किल खड़ी करके हीरो बनने का फन कोई PTI से सीखे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत पर वार। हुकूमत अगर पहले ही कलअदम जमात से मुज़ाकरात कर लेती तो खून खराबा होता और ना ही कीमती जानें जाया होती। वफाकी वज़रा ने हर चीज की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डालनी है तो फिर हुकूमत भी हमें करने दे। मुल्क में महंगाई का तूफान शदीद से शदीद तर। एक दिन में आवाम के लिए 3 बुरी खबरें। चीनी के ताजिरों की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया। ओगरा ने फी किलो LPG 13 रुपए 20 पैसे महंगी कर दी। रेलवे ने भी मुसाफिर ट्रेन किराए 10% और मार बरदार गाड़ियों के किराए 5% बढ़ा दिए। इदारा शुमारियात का महंगाई में इजाफे का एतराफ। ताज़ा तरीन आदादो शुमार जारी। अक्टूबर में महंगाई 1.9% इजाफे के साथ 9.91% पर जा पहुंची। अशिया ज़रूरिया की महंगी होने से आवाम का मयार जिंदगी मुतासर हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत माशी इस्लाहात का हंगामी इजलास। महंगाई के खात्मे की हिदायत। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने महंगाई को आलमी मसला करार दे दिया। खात्मे से मुतल्लिक की डेडलाइन देने से भी इंकार। आलमी मालियाती फंड से मामला तय पाने की नवीज सुनाई। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी की यकीन दहानी भी कराई। बदतरीन महंगाई ने गरीब से जीने का हक छीना। पता नहीं वजीर आजम के महंगाई का नोटिस लेते ही अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ जाती हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का तंज। कहा, मुल्क में महंगाई का तूफान काबू करना हुकूमती माशी टीम के बस की बात नहीं। हुक्मरान आवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर चुके हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस तीसरी तरमीम के साथ फिर जारी। धोखाधड़ी के केसेस नैब के हवाले। चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस ले लिया गया। चेयरमैन नैब को हटाने के इख्तियारात सदर मुमलिकत को तफवीज। नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स के बाद मक्का टेरेस की बारी। सिंध हाई कोर्ट का 4 मंजिला इमारत के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। NCOC जारी करने वाले अफसरान जिंदा हों या मर चुके हों, ऑन ड्यूटी हों या रिटायर्ड, सबके नाम हमें दें। जस्टिस जफर अहमद के रिमार्क्स। बलूचिस्तान काबीना में वजारतों की तकसीम का फैसला ताहाल नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम खबरें झूठी हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी सदरार अब्दुर्रहमान खेतरान की वजाहत। कहा, नई काबीना के लिए दोस्तों से सलाह मशवरे जारी हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरान पर ड्रोन हमले की धमकी दे दी। इसराइली और अमरीकी फौजी तैयारों ने ईरान के करीब खलीज फारस में फिजाई मशकें की। सहयूनी फिजाइया को ईरान की एटमी तंसीबात तबाह करने का हदफ दे दिया गया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ औकात से बड़ी बातें करने लगे। तालिबान को अफगानिस्तान पर फिजाई हमले की धमकी दे दी। कहा, तालिबान ने भारत में मुदाखलत का सोचा भी तो खतरनाक नताइज बरामद होंगे। MDPTV की वजीर इत्तलात फवाद चौधरी से मुलाकात। सरकारी टीवी पर साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर और एंकर नौमान नियाज की तल्ख कलामी पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। साबिक क्रिकेटर विवेन रिचर्ड और डेविड गावर ने भी मुलाकात में अपना मौक़िफ़ पेश किया।
पाकिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड आबाद करने वेस्ट इंडीज की विमेन टीम कराची पहुंच गई। वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान के साथ वनडे सीरीज खेलेगी। नेशनल स्टेडियम कराची में 8, 11 और 14 नवंबर को मैचेस खेले जाएंगे। बीजिंग में देसी खानों का मेला सज गया। बिरयानी, चिकन कढ़ाई और लस्सी का तड़का। चीनी खवातीन ने हाथों में मेहंदी भी लगवाई।